साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की चयन परीक्षा को लेकर के भक्ति काल के बारे में। आज से लगभग रेगुलर 4 से 6 दिन तक हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और उनको विस्तार से देखेंगे ताकि आपकी तैयारी भक्ति काल से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपसे बन सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो वीडियो है आपको ना केवल वर्ग 1 के लिए बल्कि वर्ग 2 चयन परीक्षा में भी महत्वपूर्ण वीडियो है, काम में आएगा। केबीएस में, एकलव्य भर्ती में, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट की भर्ती में भी महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो हमें बताना है जो सुदामा चरित्र है किसके द्वारा लिखा गया। तो सुदामा चरित्र जो लिखा गया है साथियों, ये लिखा गया है नरोत्तम दास जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास, जिसमें सुदामा चरित्र लिखा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सुदामा चरित्र ग्रंथ है ये नरोत्तम दास के साथ साथ नंददास और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों के द्वारा लिखा गया है। नरोत्तम दास के अलावा नंददास और आलम, नरोत्तम दास, नंददास और आलम के द्वारा जो है इसको लिखा गया। लेकिन बाकी दो ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरोत्तम दास। तो इसको याद कर लें, साथ ही आप याद करके रखें, आलम ने भी और नंददास ने भी जो है सुदामा चरित्र नाम से एक ग्रंथ लिखा है। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम दास। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, हमें इसके बारे में बताना है। तो जो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है वह कहा जाता है रामानंद को। किसको? रामानंद को जो है आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। इसको आकाश धर्मा गुरु क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। साथियों देखिए इसका उत्तर में पूरा हम इसको विस्तार से देखते हैं। तो जो रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। इसके अलावा हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चना पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि रामानंद के आदि ग्रंथ इनके। रामानंद ने रामावंत संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसमें से मुख्य तौर पर हम याद कर सकते हैं कि इन्होंने रामावंत संप्रदाय की स्थापना की थी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा कहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण 2 ही 3 फैक्ट्स में से लग रहे हैं जो आप याद कर सकते हैं। बाकी इनके जो ग्रंथ है वो तो आप याद कर ही सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आप इनमें याद करें, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इनको आगे भी याद रख सकें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा कहा। किसको कहा? रामानंद को कहा। रामानंद ने क्या किया था? रामानंद ने जो है रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये हो गया इसका विस्तार। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, रहीम किसके दरबारी कवि थे। तो जो रहीम थे वह अकबर के दरबारी कवि थे, हमें इसको याद रखना है। तो रहीम दास जो है किसके दरबारी कवि थे? ये अकबर के दरबारी कवि थे। और इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दें, रहीम अकबर के दरबार के में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है रहीम का पूरा नाम क्या था। तो इनका था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। तो जो है आपसे पूछ लिया जाए कि रहीम किसके लड़के थे, तो बैरम खां के लड़के थे। बैरम खां कौन थे? अकबर के संरक्षण और मुगल सेना के सेनापति थे। मतलब अकबर का ये संरक्षक करते थे और मुगल सेना में सेनापति थे। कौन? रहीम के पिताजी। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में एक शामिल थे। जो मुगल दरबार में 9 रत्न थे अकबर के, उसमें ये 9 रत्नों में से एक शामिल थे रहीम। 3-4 चीज़ याद रखनी है। रहीम किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। रहीम कितने रत्नों में शामिल थे? तो अकबर के 9 रत्नों में रहीम शामिल थे। रहीम किसके लड़के थे? तो रहीम बैरम खां के लड़के थे। बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था और मुगल सेना का सेनापति था। इस तरीके से उसको हमने याद कर लिया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। अभिहित किया जाना मतलब जाना जाता है। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना है। तो विष्णु संप्रदाय को जो जाना जाता है वह रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी इसको जाना जाता है। तो विष्णु संप्रदाय को और क्या कहा गया है? रुद्र संप्रदाय कहा गया है। साथियों जितने संप्रदाय हैं सबको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनका एक नाम और है, एक अलग से और नाम है। तो देख लेते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनको और कौन से संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम देखिए विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा
रुद्र संप्रदाय को कौन सा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? विष्णु संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। तो ये जो संप्रदाय थे इनको इस नाम से अभिहित किया जाता है, इनको जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय, क्योंकि इन्होंने विष्णु स्वामी ने इसको दिया था। तो जो और संप्रदाय दिए हैं, तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय के हैं स्वामी हरिदास। तो ये 4 हमने संप्रदाय के प्रवर्तक देख लिए। बाकी एक मेन प्रश्न हमने देख ही लिया कि विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किसने किया? मतलब जो विष्णु संप्रदाय है इसको रुद्र संप्रदाय के नाम से तो जाना ही जाता है। ये रुद्र संप्रदाय इसको किसने कहा? तो ये किसने कहा? विष्णु स्वामी ने। और चैतन्य संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने कहा। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने इसके बारे में बताया है, तो स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहा। इस तरीके से हमने इनको देखा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको एक बार और अच्छे से समझ लें कि विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अब विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय किसने कहा है? तो विष्णु स्वामी ने कहा। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। मतलब एक तरफ ये संप्रदाय दिए हैं आपको, एक तरफ इनके प्रवर्तक दिए हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? साथियों, हमें बताना है कि रहीम की जो रचना है मदनाष्टक, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली में लिखा गया एक काव्य है। इसके बारे में हम और देख लेते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में और जो बताया गया है, हमारे पास इतनी ही जानकारी इसकी उपलब्ध है कि रहीम का जो मदनाष्टक है इसको जो है खड़ी बोली भाषा में इसको लिखा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार के हिसाब से हमें इसका उत्तर बताना है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला विकल्प दिया गया है बेली कृष्ण रुक्मणी, और आगे लिखा है चतुर्भुज दास, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरबे नायिका भेद रहीमदास, भक्तमाल नावादास। तो एक तरफ रचना दी गई है, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो रचना जो पहली वाली दी है ये गलत है, बाकी ध्यान मंजरी अग्रदास की ही है, बरबे नायिका भेद रहीम की है और भक्तमाल नावादास की है। इस तरीके से देखा जाए तो बेली कृष्ण रुक्मणी यहाँ का जो है गलत है, क्योंकि बेदी कृष्ण रुक्मणी को जो लिखा है वह किसने लिखा है? इसको लिखा है पृथ्वीराज ने। किसने लिखा है? पृथ्वीराज ने। तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुज दास की ना होकर के पृथ्वीराज की है। बाकी ध्यान मंजरी अग्रदास की ही है, बरबे रामायण रहीम की ही है, बरबे नायिका भेद रहीम की ही है और भक्तमाल नाभादास की है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? भक्ति काल को। अब भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और जान लेते हैं किसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। साथियों, यहाँ पे देख लें, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि स्वर्ण युग जो कहा है किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा। इस तरह भक्ति के ग्रंथों की रचना हुई थी अधिकतर, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे से बताया गया कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। इसके अलावा भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? वो कहा है रामविलास शर्मा ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को, जो आंदोलन हुआ था, उसको लोक जागरण की संज्ञा दी। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ याद हो गई। भक्ति काल को लोक जागरण काल भी कहा जाता है, नंबर 1। इसके अलावा लोक जागरण काल के नाम से पुकारा। इसके अलावा लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दी। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा और इन्होंने द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, दोनों ने लोक जागरण कहा है। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं, दोनों ने एक ही नाम दिया। साथ ही जॉर्ज गियर्सन ने इसको स्वर्ण युग कहा। तो भक्ति काल के हमें 3 नाम याद, 2 नाम मुख्य तौर पर याद हो गए, स्वर्ण युग और लोक जागरण, और इन्होंने भी लोक जागरण ही कहा है। तो इस तरीके से रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा, जॉर्ज गियर्सन ने इसको स्वर्ण युग कहा और मूल नाम इसका भक्ति काल है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? जो भक्ति काल है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा, हमें इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। भक्ति काल को जो बौद्ध धर्म की देन कहा है वह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका उत्तर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको बौद्ध धर्म की देन कहा। और इसके अलावा गियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा। भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन किसने कहा? गियर्सन ने। बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। मतलब जो भक्ति काल का उदय हुआ है उसके बारे में बात की जाए तो जो 3 से 4 राइटर हैं सबने अलग अलग मत माने हैं। जैसे बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? बौद्ध धर्म की देन माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गियरसन ने क्या कहा? गियरसन ने कहा कि ईसाई धर्म की देन है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं कि उस समय जो इस तरीके से इस्लामिक आक्रमण हो रहे थे, मुगल शासन चारों तरफ फैला हुआ था, जनता में डर का माहौल था, इसीलिए पराजित मनोवृत्ति, जनता की चित्तवृत्ति पराजित हो चुकी थी, उस पराजित मनोवृत्ति और इस्लामिक आक्रमण की वजह से जनता का ईश्वर के प्रति प्रेम जगा, ईश्वर के प्रति आस्था जगी और भक्ति काल का उदय हुआ। इस तरीके से सबने अलग अलग माना है। बौद्ध धर्म माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ईसाई धर्म माना गियरसन ने और पराजित और इस्लामिक आक्रमण माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? हमें बताना है कौन सा काल जो काल है, ये कौन सा काव्य है जो भक्ति काल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य। तो इस ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि भक्ति काल का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो जो है स्पष्ट दिख रहा है छायावादी काव्य जो है भक्ति काल का नहीं है, क्योंकि छायावाद जो है आधुनिक काल का है। और आधुनिक काल में जैसे हम देखते हैं सबसे पहले भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद फिर आता है हमारा छायावाद, फिर आता है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता। तो इस तरीके से छायावाद जो है आधुनिक काल का है, भक्ति काल का नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भक्ति का प्रारंभ कहाँ होगा? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में। तो प्रारंभ कहाँ होगा हमें ये बताना है। तो भक्ति काल का जो प्रारंभ माना जाता है वह माना जाता है दक्षिण भारत से, और इसके बाद कहा जाता है कि दक्षिण भारत से इसका प्रारंभ माना जाता है और इसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद जी को दिया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया तथा इस संबंध में इस प्रकार का मत भी है कि भक्ति द्रवण उपजो लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। मतलब जो भक्ति काल है, भक्ति का उदय तो दक्षिण में हुआ लेकिन उत्तर में जो है रामानंद जी लेकर के आए। वहीं कबीरदास ने इसको 7 दीप, मतलब 7 द्वीप का मतलब है जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, और 9 खंड में इसको जो है विकसित किया है। तो इस तरीके से इस बारे में कथन है। तो हमसे पूछा जाए कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत में कौन लाया? तो रामानंद लाए। वहीं संपूर्ण 7 द्वीपों में फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो कबीरदास को जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो उत्तर था हमारा, इस प्रश्न का उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ और उत्तर भारत में रामानंद जी लेकर के आए। साथियों अगला प्रश्न है अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो हमें बताना है अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो अलवार वैष्णवों की संख्या बताई गई है वह बताई गई है ऑप्शन नंबर डी 12। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत कवि थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अलवार आखिर थे कौन। तो यदि अलवारों के बारे में देखा जाए तो अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रहण दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों की तुल्य माना जाता है। अलवर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो जो ये संत है कौन थे? मेन ये जो संत थे ये थे भक्ति के तमिल कवि और संत कवि थे। इनको जो है भक्ति आंदोलन का जन्मदाता ही मानते हैं। इनकी संख्या 12 थी। 9वीं शताब्दी के बीच लगभग इनका समय रहा, ये भी हमें याद रहा। और इनके पदों के संग्रह को बोलते हैं दिव्य प्रबंधम। क्या बोलते हैं? दिव्य प्रबंधम। इस तरीके से हमने पूरा प्रश्न ये भी देख लिया। बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा के में आते हैं। तो रामानंद हमें बताना है कौन सी शिष्य परंपरा में आते हैं, पर इसका उत्तर हमें पता होना चाहिए कि रामानंद जो आते हैं वो कौन सी शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जो आते हैं वह आते हैं आपके रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। कौन सी परंपरा में? रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में आते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। रामानंद जो है रामानुजाचार्य शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। यही उत्तर भारत में भक्ति लेकर के आए थे। इन्होंने राम भक्ति को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनके बारे में प्रचलित कहावत है कि भक्ति द्रवण उपजी लायो रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें जो हैं वह हैं आपकी वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षोत्स्रोत और योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक। तो रामानंद के बारे में बताया गया है कि रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। इन्होंने जो है उत्तर भारत में
भक्ति का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लेकर के आए और इनकी जो रचना है वह है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न था इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की। हमें बताना है कि ओम जय जगदीश हरे हम प्रतिदिन रचना जो है आरती घरों में होती है। जब भी भगवान की पूजा की जाती है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती घरों में माताएं बहनें रोज गाती हैं, मंदिरों में पुजारियों के द्वारा गाई जाती है। जहाँ भी जगदीश स्वामी की आरती होती है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई जाती है। इसकी रचना किसने की थी। गाते तो हम हैं, आखिर हमें पता नहीं है कि रचना किसने की। तो इसकी रचना की थी श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। किसने की थी? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने इसकी रचना की थी। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फुल्लौरी ने की। इनके द्वारा रचित उपन्यास इनने की थी। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसके अलावा श्रद्धाराम फुल्लौरी ने एक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है भाग्यवती। आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य संग्रह हैं। और तो अब श्रद्धाराम फुल्लौरी के बारे में यहाँ पे और चीज़ जान लें। ओम जय जगदीश हरे तो इन्होंने लिखा ही है, साथ ही इनका उपन्यास है भाग्यवती 1877 में प्रकाशित हुआ। और इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जिसमें आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद और उपदेश संग्रह आदि शामिल है। साथियों आज की वीडियो में थोड़ा सा यदि आपको कहीं डिस्टर्बेंस समझ में आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की। बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखें। निश्चित ही आपकी तैयारी में ये आपको हेल्पफुल होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।